Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इन पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के कारण मौजूदा सत्र में एक भी दिन अभी तक सुचारू रूप से कामकाज नहीं हो पाया। वित्तीय विधेयक बिना चर्चा के हुआ पारित। और संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल और निरसन और संशोधन विधेयक बिल सूचीबद्ध। साथ ही आज कामकाज में निजी विधेयकों को भी किया गया शामिल। वहीं राज्यसभा में आज दो विधेयक जो संविधान संशोधन के रूप में लाए जाएंगे। इनमें हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की सूचियों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक सूचीबद्ध किया गया। इसके अलावा राज्यसभा में निजी विधेयकों को भी शामिल किया गया। इससे पहले लोकसभा में कल हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन बिल 2023 पेश कर दिया। बिल में मौजूदा कानूनों में कई बदलाव के प्रावधान हैं। एक अहम प्रावधान में नो डेवलपमेंट जोन में झींगा के उत्पादन की छूट देने का भी जिक्र है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक मूल्यों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई राष्ट्रीय पदाधिकारी बीजेपी के नए विस्तार कार्यालय में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को करीब 10 बजे वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस दौरान बीजेपी के सभी सांसद संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में मौजूद रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बताया कि पूरे देश में 10 लाख से अधिक स्थानों पर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी ने स्थापना दिवस पर 14 अप्रैल तक एक विशेष सप्ताह मनाने का निर्णय लिया, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 8 अप्रैल तक असम की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गुवाहाटी में राष्ट्रपति कंचनजंगा पर्वतारोहण अभियान 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। राष्ट्रपति गुवाहाटी में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगी। 8 अप्रैल को तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भी भरेंगी। देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में भगवान हनुमान की 54 फीट प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसी अवसर पर दिल्ली में एक नॉर्थ प्लेस के हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल की बिहार सहित देश में कई हिस्सों में भड़की हिंसा को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती को लेकर एडवाइजरी की जारी। एडवाइजरी में सभी राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया। इसके अलावा त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने, समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोगों की निगरानी करने को लिए भी कहा गया। सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी भी कारक की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की में स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD छात्रों के लिए 22वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में देश के 55 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से किया गया सम्मानित, तो मशहूर समाज सेविका सुधा मूर्ति को पद्म भूषण प्रदान किया गया। पद्म पुरस्कार समारोह का यह दूसरा चरण था। पद्मश्री पुरस्कारों में प्रमुख रूप से सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, नाटू नाटू गाने की रचना करने वाले संगीतकार MM कीरवानी और फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन शामिल हैं। राष्ट्रपति ने पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 22 मार्च को 3 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में दिए जाते हैं।
कर्नाटक में चुनावों के ऐलान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। चुनावी अधिसूचना जारी होने से पहले जेडीएस को तगड़ा झटका लगा। पार्टी के पूर्व सांसद एलआर शिवराम गौड़ा ने भाजपा का दामन थामा तो मशहूर कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने बीजेपी की ओर से राज्य में प्रचार का ऐलान किया। इस बीच किच्चा सुदीप और उनके मैनेजर जैक मंजू को एक धमकी भरा पत्र मिला। इस पत्र के बाद सुदीप के करीबी दोस्त और मैनेजर जैक मंजू ने पुतेनाहली थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस पत्र में सुदीप के प्राइवेट वीडियो लीक करने की धमकी दी गई है। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद बंदी संजय की आधी रात को हुई गिरफ्तारी के बाद राज्य की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और तेलंगाना सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। भाजपा का कहना है कि तेलंगाना सरकार में दो ही काम होते हैं, लीकेज और पैकेज। तेलंगाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद बंदी संजय की आधी रात को हुई गिरफ्तारी के बाद राज्य की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाया। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक का कल गुवाहाटी में समापन हुआ। इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव रूपेश कुमार ठाकुर ने बताया कि सभी सदस्य देश मंत्री स्तरीय घोषणा के अधिकतर मुद्दों से सहमत थे। शेष मुद्दों पर जिनीवा में विचार विमर्श किया जाएगा। रोजगार कार्य समूह की इस 3 दिवसीय बैठक का नेतृत्व श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किया। बैठक में सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कुल 74 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और संसद सुरक्षा सेवा द्वारा आपदा प्रबंधन पर आयोजित जागरूकता सत्र को संबोधित किया। ये कार्यक्रम संसद भवन परिसर में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर में एनडीआरएफ द्वारा आयोजित प्रदर्शनी भी देखी। इस अवसर पर डीजी एनडीआरएफ अतुल करवाल ने लोकसभा अध्यक्ष को आपदा प्रबंधन में उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने तुर्की और सीरिया में हाल ही में आयोजित ऑपरेशन दोस्त में भाग लेने वाले एनडीआरएफ कर्मियों का सम्मान भी किया। दूरदर्शन और प्रसार भारती के आर्काइव का खजाना जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इसके लिए अमेजॉन ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ करार किया। भारत का ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है। नई दिल्ली में इस सिलसिले में सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र और अमेजॉन के चेतन कृष्णस्वामी ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये करार देश के युवा क्रिएटिव माइंड्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर अमेजॉन प्राइम के ब्रांड एम्बेसडर फिल्म स्टार वरुण धवन रहे मौजूद। मीडिया से मुखातिब होते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्राचीन सभ्यता होने के कारण भारत के पास सुनाने के लिए बहुत कहानियां हैं। उन्होंने कहा ऑस्कर में द एलिफेंट विस्परर्स और RRR के नाटू नाटू गानों ने दुनिया में भारतीय सिनेमा का परचम लहराया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि कोविड ने इस बात को साबित कर दिया कि इंफोटेनमेंट की दुनिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म का कोई मुकाबला नहीं। इस मौके पर मौजूद अमेजॉन प्राइम के ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन ने कहा कि सरकार के इस कदम से दूरदर्शन और प्रसार भारती का खजाना जल्द अमेजॉन प्राइम पर उपलब्ध होगा। पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति के कारण भारत को सफलता मिली। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में कुछ कमियां रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन गलतियों को ठीक करे, आगे बढ़े और एक राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका निभाए। उच्चतम न्यायालय ने 14 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। विपक्षी दलों की इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की खंडपीठ ने कहा कि किसी तथ्यात्मक संदर्भ के बिना न्यायालय कोई सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकता। विपक्षी दलों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि ईडी और CBI द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ दायर मामलों की संख्या काफी बड़ी है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ श्री संघवी के दलीलों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा यह याचिका राजनेताओं के लिए बचाव की युक्ति प्रतीत हो रही और उन नागरिकों के
अधिकारों और हितों का ध्यान नहीं देती, जो भ्रष्टाचार या अपराधों से प्रभावित हो सकते हैं। केरल के न्यूज चैनल मीडिया वन को सिक्योरिटी क्लियरेंस न देने के गृह मंत्रालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सीजीआई ने कहा कि किसी मीडिया संगठन के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता। केंद्र ने मीडिया वन को दिए गए सिक्योरिटी क्लियरेंस को वापस लिया था और चैनल के प्रसारण पर भी रोक लगाई थी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बढ़ते मामलों को देखते हुए वकील वर्चुअल रूप से पेश होने के लिए स्वतंत्र। सीजीआई ने कहा वकील हाइब्रिड मोड से कर सकते हैं काम। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई गई। राउज एवेन्यू कोर्ट में कल उनकी पेशी हुई। समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला को हाई कोर्ट जाने को कहा और साथ ही हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई कर फैसला किया जाए। गौरतलब है कि छछलैट पुलिस ने कार चेकिंग मामले में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज किया था। पश्चिम बंगाल से भाजपा के लोकसभा सांसद लॉकेट चटर्जी ने रिषड़ा में हुई हिंसा को लेकर हुगली में पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पक्षपात हो रहा है। जो पत्थरबाजी करते हैं पुलिस उन्हें कुछ नहीं कहती और जो शोभा यात्रा निकालते हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने रामबन जिले के ऊंचाई वाले इलाके में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। इसमें सर्च के दौरान मोर्टार बम समेत भारी मात्रा में गोला बारूद शामिल। आतंकी ठिकानों से 52 mm के मोर्टार बम के अलावा तलाशी दलों ने 4 डेटोनेटर, कॉडेक्स वायर, AK राइफल की 5 मैगजीन, 2 पिस्टल मैगजीन, LMG गोला बारूद, बेल्ट बॉक्स, 292 राउंड गोला बारूद और कई अन्य संबंधित सामान बरामद किए। जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा पुलिस ने 26 AR और 3री बटालियन CRPF के साथ नाका चेकिंग के दौरान लश्कर के एक आतंकी सहयोगी को किया गिरफ्तार और एक जिंदा चीनी ग्रेनेड, 12 जिंदा AK-47 की गोलियां बरामद की। यूएपीए की संबंधित धाराओं के तहत मामला किया गया दर्ज। केरल के कोझिकोड में एलाथूर ट्रेन में आग लगने के मामले में आरोपी शाहरुख सैफी को कोझिकोड लाया गया। उसे मलूर कुन्नू पुलिस कैंप ले जाया गया जहां उसका मेडिकल चेकअप भी किया गया। भारत जापान 7वीं रक्षा नीति वार्ता कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक के दौरान सेनाभ्यास, क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी में सहयोग सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान भारत जापान ने एक मजबूत रक्षा साझेदारी पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा नीति संवाद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के बीच एक संस्थागत तंत्र है। गृहमंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जन्मोत्सव पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, श्री बजरंगबली जी से सभी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि श्री हनुमान जयंती की आप सभी को मंगल कामनाएं। पवन पुत्र श्री हनुमान आप सभी को सुखी और निरोगी रखें। जय बजरंगबली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हनुमान जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, देशवासियों का दुख हर हनुमान जी सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करें, यही प्रार्थना। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पचमठा मंदिर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी को 1 टन के लड्डू का भोग लग रहा है। ये आयोजन हनुमान मंदिर पचमठा सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 टन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास आज सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसलों की घोषणा करेंगे। समिति की द्विमासिक समीक्षा बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। आपको सीधे चल रहे हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर बीजेपी प्रदेश जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है उसमें पहुंचे हैं और आज भाजपा अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है, इसीलिए भाजपा मुख्यालय में ये कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया है। तो आज का दिन भाजपा के लिए बेहद अहम, 4 दशक से ज़्यादा पार्टी देख चुकी है और संघर्षपूर्ण रहा ये सफर, जिसमें खास तौर पर कार्यकर्ताओं का योगदान बेहद अहम। तो भाजपा मुख्यालय में ध्वजारोहण करते हुए जेपी नड्डा।
तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया है। आज भाजपा का स्थापना दिवस है और 4 दशक से भी ज़्यादा पार्टी देख चुकी है। संगठन के लिहाज से खास तौर पर कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है और जिस तरह से जो कद अब इस वक्त भाजपा का राष्ट्रीय लेवल पर है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की बदौलत है। और आज कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो होने और इससे तमाम जुड़ी अपडेट्स हम लगातार आपको देते रहेंगे। लेकिन अब वापस रुख कर लेते हैं एक्सप्रेस 100 का। तो पिछले 1 साल में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी की। इस वृद्धि की प्रमुख वजह रूस यूक्रेन युद्ध, फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में बढ़ोतरी और बढ़ती मुद्रास्फीति दर थी। मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल ने एक और सेक्टर में उतरने की घोषणा की। रिलायंस रिटेल ने बुधवार को ब्यूटी रिटेल प्लेटफॉर्म टीरा को लॉन्च करने के साथ ही इस सेक्टर में उतरने का ऐलान किया। ब्यूटी और पर्सनल केयर सेक्टर में रिलायंस रिटेल का मुकाबला HUL के लैक्मे, नायका, टाटा और सेफोरा जैसे ब्रांड्स के साथ होगा। भारत के विकास की कहानी अब दुनिया के कोने कोने में। दिल्ली का IGI एयरपोर्ट दुनिया के 10 सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल। गौर करने वाली बात यह कि चीन पहली बार इस लिस्ट से बाहर। चीन के किसी भी हवाई अड्डे ने शीर्ष 10 व्यस्तम सूची में जगह नहीं बनाई। जमीन स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने पिछले 7 साल में स्टैंड अप इंडिया अभियान के तहत 1,80,000 से अधिक लाभार्थियों को 40,000 करोड़ से अधिक का कर्ज मंजूर किया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार बढ़ाना है। 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। फ्लोरिडा में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए भाषणों की व्हाइट हाउस ने कड़ी निंदा की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन पियरो ने कहा कि हम किसी भी न्यायाधीश या न्यायिक प्रणाली पर किसी भी प्रकार के हमले की निंदा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर मंगलवार को न्यूयॉर्क की अदालत में जारी ज्यूरी ने 34 आरोप लगाए। कोर्ट में खुद को निर्दोष ठहराने के बाद फ्लोरिडा लौटे ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पोलैंड की यात्रा पर। जेलेंस्की ने वॉर्सो में यात्रा के दौरान कहा, पोलैंड यूक्रेन को युद्धक विमानों की आपूर्ति के लिए पश्चिमी शक्तियों का गठबंधन बनाने के लिए करेगा मदद। जेलेंस्की ने माना कि वॉर्सो कीव का एक करीबी सहयोगी और यूक्रेन के मुख्य युद्धक टैंकों की आपूर्ति के लिए पश्चिम में समर्थन को बढ़ावा देने में मदद भी की है। दक्षिणी ब्राजील के गुड शेफर्ड प्री स्कूल में कुल्हाड़ी के हमले में मारे गए बच्चों के शोक में ब्लू मेनो के निवासियों ने मोमबत्ती को जलाकर जुलूस निकाला। एक डे केयर सेंटर पर कुल्हाड़ी के हमले की वजह से 4 बच्चों की हुई मौत। घायल बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हमले का शिकार होने वाले सभी बच्चों की उम्र महज 5 से 7 वर्ष के बीच। हमलावर ने बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया। फ्रांस में सेवानिवृत्त होने वाले लोगों की आयु सीमा 62 से 64 करने के विवादास्पद योजना पर कोई समझौता नहीं हो पाया। फ्रांस के प्रमुख संघों के प्रमुख जनवरी में राष्ट्रव्यापी हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों के 11वें दौर की योजना से एक दिन पहले बोन से मिले। हार्ड लेफ्ट CGT यूनियन की प्रमुख सोफी बेनेट ने कहा कि हमने उसे बेकार बैठक समझकर खत्म करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने गंभीर बिजली संकट प्रबंधन के लिए फरवरी में घोषित राष्ट्रीय आपदा स्थिति को बुधवार को समाप्त किया। हालांकि कुछ आपातकालीन उपाय पहले की तरह जारी। देश में कोयला आधारित पुराने ताप विद्युत स्टेशंस में उत्पादन की कमी और वर्षों से जारी भ्रष्टाचार के बीच बिजली कंपनी एस्कॉम द्वारा दैनिक स्तर पर बिजली कटौती संकट के कारण राष्ट्रपति ने 9 फरवरी को आपदा स्थिति लागू की। ब्रिटेन ने टिकटॉक पर 1 करोड़ 27 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया। 13 वर्ष से कम उम्र के 1 करोड़ 40 लाख बच्चों के डेटा को अवैध रूप से प्रोसेस करने के लिए ये जुर्माना लगाया गया है। ब्रिटेन के सूचना आयुक्त कार्यालय के अनुसार वीडियो साझा करने वाली साइट ने अभिभावकों की सहमति के बिना कम उम्र के बच्चों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। वहीं सूचना आयुक्त कार्यालय ने कहा कि टिकटॉक पर अकाउंट बनाने की उम्र सीमा कम से कम 13 साल, बावजूद इसके बच्चे इस वीडियो साइट को देख रहे हैं। सूचना आयुक्त कार्यालय ने यह भी कहा कि बच्चों के आंकड़ों का इस्तेमाल उन्हें ट्रैक करने, उनके प्रोफाइल बनाने के लिए किया जा सकता है। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री
सिल्वियो को संक्रमण संबंधी पुरानी समस्याओं के चलते बुधवार को अस्पताल की आईसीयू में भर्ती कराया गया। अभी स्थिति में सुधार। विदेश मंत्री और बर्लुस्कोनी की फोर्जा इटालिया पार्टी के नेता एंटोनियो तजानी ने बताया कि 3 बार के प्रधानमंत्री रहे बर्लुस्कोनी को मिलान के सैन राफेल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बर्लुस्कोनी को पुराने संक्रमण के कारण पैदा हुई समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। बर्लुस्कोनी हालिया वर्षों में स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते रहे। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद परिसर में एक बार फिर इजरायल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष की खबरें आईं। इजरायली पुलिस ने स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए रबर लेपित स्टील की गोलियां दागकर मस्जिद परिसर में छापा मारा। पुलिस छापे में 350 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। आईपीएल लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय को लगभग दोगुनी कीमत देकर टीम में किया शामिल। केकेआर ने श्रेयस अय्यर और शाकिल अल हसन के टूर्नामेंट से हटने के बाद जेसन रॉय को टीम में रखा। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2023 में लगातार दूसरी जीत हासिल की। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए इस सीजन के दूसरे मुकाबले को पंजाब किंग्स ने 5 रन से अपने नाम कर लिया। पंजाब की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 197 रन बनाए। पंजाब के लिए शिखर धवन ने नाबाद 86 और प्रभसिमरन सिंह ने 60 रन की नाबाद पारी खेली। आईसीसी द्वारा जारी वनडे की ताजा रैंकिंग में भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल चौथे पायदान पर। गिल की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग। आईसीसी की नवीनतम रैंकिंग में शुभमन गिल के अलावा विराट कोहली भी एक पायदान फायदे से 6ठे स्थान पर पहुंचे। लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान पर स्थित प्रतिष्ठित मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने पूर्व भारतीय कप्तान धोनी समेत 5 भारतीय क्रिकेटर्स को अपनी आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। एमसीसी ने धोनी के अलावा युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिथाली राज, झूलन गोस्वामी को सम्मान दिया। भारतीय खिलाड़ियों के साथ एमसीसी ने कुल 19 क्रिकेटरों को ये सदस्यता प्रदान की। साइना नेहवाल ओरलियांस मास्टर बैडमिंटन के पहले दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर। भारत के मिथुन मंजुनाथ ने पुरुष एकल स्पर्धा के राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली। मिथुन ने डेनमार्क के विक्टर सम्वेत्सन को पराजित किया। अंतिम 16 में मिथुन का सामना चीनी ताइपे के यूजेन से होगा। प्रियांशु राजावत ने भी ओरलियांस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। पहले दौर के मैच में प्रियांशु ने अपने साथी क्यूरन जॉर्ज को हराया। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश कोपा डेल रे के फाइनल में बनाई जगह। इस मुकाबले में करीम बेंजेमा का शानदार खेल देखने को मिला। बेंजेमा ने बार्सिलोना के खेमे में लगातार 3 गोल दागकर अपनी हैट्रिक पूरी की। इस फाइनल में रियल मैड्रिड की भिड़ंत ओसासुना से होगी। ये मुकाबला 6 मई को खेला जाएगा। फिल्म और टीवी अभिनेत्री जसवीर कौर अली बाबा एक अंदाज अनदेखा चैप्टर 2 में अली की मां रोशनी की मुख्य भूमिका निभाएंगी। सिटी स्लम्स, हुस्न परचम, मैनिफेस्ट और कई अन्य हिट ट्रैक के लिए मशहूर ग्रैमी नॉमिनेटेड हिप हॉप आर्टिस्ट राजा कुमारी 28 अप्रैल को द ब्रिज शीर्षक से अपना नया एल्बम जारी करने के लिए तैयार। इशारे तेरे और ले जा रे जैसे गानों के लिए पहचान के लिए जाने वाली सिंगर ध्वनि भानुशाली आजकल अपने गाने वास्ते को लेकर सुर्खियों में। इस गाने ने 1.5 मिलियन व्यूज हासिल किए। भारतीय तेलुगु भाषा की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म दसरा बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। इस फिल्म ने दुनिया भर में अब तक 93 करोड़ रुपए की कमाई की। 30 मार्च को रिलीज हुई अजय देवगन की एक्शन थ्रिलर भोला वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन करने के बाद भी कोई खास बिजनेस सोमवार और मंगलवार को नहीं कर पाई और इसकी कमाई में गिरावट दिख गई है। बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की आने वाली फिल्म डिस्को डांसर का सीक्वल बनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर 10 अप्रैल को आउट हो सकता है। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। बहुत सारे युवा साथियों की डिमांड पर ये मैसेज आते हैं कि आपने लड़कियों की बातें की, आपने घरेलू महिलाओं की बातें की, कभी लड़कों पर भी कोई बात कह लें। आज उन्हीं के लिए लड़के हमेशा खड़े रहे। खड़े रहना उनकी मजबूरी नहीं रही, बस उन्हें कहा गया था हर बार
चलो तुम तो लड़के हो, खड़े हो जाओ। छोटी छोटी बातों पर वह खड़े रहे। कक्षा के बाहर, स्कूल विदाई पर जब ली गई ग्रुप फोटो, लड़कियां हमेशा आगे बैठी और लड़के बगल में हाथ दिए पीछे खड़े रहे। वे तस्वीरों में आज तक खड़े हैं। कॉलेज के बाहर खड़े होकर करते रहे किसी लड़की का इंतजार, या किसी घर के बाहर घंटों खड़े रहे एक झलक, एक हाँ के लिए। अपने आप को आधा छोड़ वे आज भी वहीं रह गए हैं। बहन बेटी की शादी में खड़े रहे, मंडप के बाहर बारात का स्वागत करने के लिए खड़े रहे, रात भर हलवाई के पास कहीं भाजी में कोई कमी ना रह जाए, खड़े रहे खाने के स्टॉल के साथ कोई स्वाद कहीं खत्म ना हो जाए, खड़े रहे विदाई तक, दरवाजे के सहारे और टेंट के अंतिम पाइप के उखड़ जाने तक। बेटियां बहनें जब तक वापस लौटेंगी वे खड़े मिलेंगे, वे खड़े ही मिलेंगे। वे खड़े रहे ट्रेन में पत्नी को सीट पर बिठाकर, बस या ट्रेन की खिड़की थाम कर वे खड़े रहे। बहन के साथ घर के काम में कोई भारी सामान थाम कर वे खड़े रहे। माँ के ऑपरेशन के समय ओटी के बाहर घंटों वे खड़े रहे। पिता की मौत पर अंतिम लकड़ी के जल जाने तक वे खड़े रहे। अस्थियां बहाते हुए गंगा के बर्फ से पानी में। लड़कों, रीढ़ तो तुम्हारे पीठ में भी है, क्या ये अकड़ती नहीं? लड़के। आप देख रहे हैं आपका स्टार। आज ही लॉग इन करें आपकास्टार.com। अरे सब्सक्राइब करना तो नहीं भूल गए? प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन।